तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थर्ड ग्रेड के लिए। तो ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, इसके आधार पे आपके जो व्यूज़ होंगे, आपके कमेंट होंगे, आपके लाइक्स होंगे, इसके आधार पे डिसाइड होगा कि आगे मुझे वीडियो लाना है या नहीं लाना। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप एक एक करके इसको अपन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपका। तो संसाधन साझेदारी किस में संभव नहीं है? लाइब्रेरी फंक्शंस में है, लाइब्रेरी मटेरियल्स में है, लाइब्रेरी सर्विसेज में भी हैं। इन तीनों में तो अपन संसाधन साझेदारी, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। मटेरियल कोई भी है तो लाइब्रेरी का बुक है, उसको अपन शेयर कर सकते हैं। लाइब्रेरी की सर्विस है, रेफरेंस सर्विस है, रेफरेंस लाइब्रेरियन है, उनको अपन एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में भेज सकते हैं। लाइब्रेरी के जो फंक्शन हैं वो अपन शेयर कर सकते हैं, पर लाइब्रेरी यूज़र को अपन शेयर नहीं कर सकते। तो लाइब्रेरी का यूज़र इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने सीधा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो आप इसमें देख के ही आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पुराना भारत का लाइब्रेरी एसोसिएशन भारत का पूछा है, तो ये लाइब्रेरी एसोसिएशन कट गया आराम से। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कट गया, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन ये ब्रिटेन का है, ये दोनों तो कट गए। और ILA और आइजलिक ये दो हैं। तो इसमें से सब इसकी स्थापना हुई थी आपके 1955 में, और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1933 में, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अब की बार एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लाल समिति मुख्य रूप से क्यों स्थापित की गई थी? तो लाल समिति सबसे पहले तो कब स्थापित की गई थी? ये 1970 में स्थापित की गई थी। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो UGC के द्वारा स्थापित की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों स्थापित किया गया था? तो इसका उद्देश्य था एमलिब के लिए पाठ्यक्रम के डिसाइडेशन को में संशोधन के लिए, एमलिब के पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए इसको लाल समिति को स्थापित किया गया था 1970 में, और UGC के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, भारत में ला फाउंटेन रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस हैं। तो इसका आंसर आपके हैं शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री इसका आंसर है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जोटेरा क्या है। ये क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, और इस बार आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इसके अनुरूप ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जोटेरा क्या है, इसका आंसर आपको पता है तो दें, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। इसका आंसर है ग्रंथ सूचीपरक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली। इसका आंसर B है, जोटेरा। इसके बारे में, जोटेरा के बारे में आपको विस्तृत पढ़ना जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा। ये मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है। अगर आपका इंटरेस्ट रहा इसमें तो मैं इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन की सीरीज़ आगे लेके आऊँगा। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन इसमें आएँ। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं।
अब बात करते हैं लाइब्रेरी हेराल्ड जर्नल के प्रथम संपादक कौन थे। प्रथम संपादक पूछा है आपको, यहाँ पे प्रथम संपादक बताना है। तो इसका सीधा आंसर बता देता हूँ मैं आपको, पीएन कोला इसके प्रथम संपादक थे। इसकी लाइब्रेरी हेराल्ड कब आया, इसका प्रकाशन कब हुआ, ये भी आप अगर कब चाहते हैं इसका पूरा विस्तृत जानकारी तो आप कमेंट करें, आपको इसकी विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। अब बात करते हैं हम सीसी के 6वें संस्करण में ACI में N निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीसी के 6ठे संस्करण से संबंधित है। इसमें N किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रमिक पत्रिका। क्रमिक पत्रिका इसका आपका आंसर हो जाएगा, सीरियल पीरियोडिकल्स इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पीओपी से आप क्या समझते हैं, पीओपी की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसको पीओपी कहते हैं। अब बात करते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए है SP सूद, बी शहाबत हुसैन, सी रमेश गौर, डी DV सिंह। तो इसका आंसर है SP सूद, इसका आंसर है ग्रंथालय विज्ञान के संपादक। अब बात करते हैं अपना आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था। ये बहुत ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक डायरेक्टर कौन था, लास्ट वाला, तो आपका आंसर है इसमें स्वप्निल चक्रवर्ती, इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन श्रृंखला खत्म होती है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपके कमेंट और सब्सक्राइब लाइक के आधार पे मैं इसमें अगला वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी, इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा अब आगे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे बने रहने के लिए।